गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट 2 डेज मैं वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। आप भी जानते हैं कि हमारे दो जो स्टार्स हैं वो हमारे बीच नहीं रहे और कुछ माहौल भी वैसा बन गया था जिस कारण मैं आपके सामने नहीं हो पाया। आज का जो सेशन हमारा है वो है स्टैंडर्ड केसेस ऑफ अलजेब्रा और ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जाने लगा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी कंडक्ट करे, यूपीएससी कंडक्ट करे या स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंडक्ट करें, सभी में ये पूछा जाने लगा है। तो मैं इस सेशन को बोलूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एक तरह से आपका ये रिकैप्चुलेशन है, जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस डाली हैं स्क्वाड्स पे, अलजेब्रा ऑन स्क्वाड्स पे, उसका ये एक रिकैप्चुलेशन है और इससे आप आगे बहुत सारी चीजों को विद इन सेकेंड्स लगा सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ विद इन सेकेंड्स का मतलब आपके पास ऑलरेडी पहले से मैनिपुलेटेड चीजें इतनी होंगी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और झट से आंसर डालेंगे। तो बढ़िया से इसको सीखना है। और एक बात और मैं कहूँगा, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। सो द फर्स्ट केस ऑन अलजेब्रा इज दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड केस। आपको मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया भी था, फिर से मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकल्स का। जो केस मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि अगर x कोई नंबर है जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब जीरो से हटके हुई संख्या है, तो उसका रेसिप्रोकल यानी विलोम हम डिसाइड कर सकते हैं 1/x। अब एक नॉर्मल सी बात, किसी भी 7वीं 8वीं के बच्चे से या 4th 5वीं के भी बच्चे से अगर आप पूछोगे कि 1 + 1 अगर करोगे तो वो क्या लिखेगा? 2 लिखेगा। सिमिलरली अगर 1 + 1/1 लिखा जाए तो इसके बारे में भी वो लिखेगा कि ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। उसी तरह अगर 1 पे पावर कुछ भी रख दिया जाए, सपोज करो कि मैं 50 रख रहा हूँ और यहाँ पे 1/1 पे पावर अगेन 50 रख दिया जाए, तो ये भी किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। आपको लग रहा होगा कि सर क्या मजाक कर रहा है, बट ये एक कॉमन चीज है जो मुझे दिमाग में आया कि ये चीज मुझे शेयर करना चाहिए। मैंने क्लासेस में शायद शेयर नहीं किया हो, बट फिर भी 1 और 1 दो ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको ऐड करने के बाद 2 होगा, ये सभी को मालूम है। और 1 पे जो भी पावर हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू उसकी क्या होगी? 1 ही होगी। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि x कोई नंबर है जो नॉन जीरो है और कंडीशन आपको ये दिया जाए कि x और 1/x किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो शायद ये जो केस है इसको देख के आप ये बोल सकते हैं कि x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। वैसे भी अगर थोड़ा सा हीटिंग किया जाए, जो आजकल टेक्निक अपनाया जा रहा है कि भैया कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन हो तो उसमें अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ वैल्यू पुट करें और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं। तो अगर आपके पास ये केस है x + 1/x = 2, तो x और 1/x के जगह पे यानी x के जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये 2011-12 के आसपास में फर्स्ट टाइम पूछा गया था, उसके बाद निरंतर पूछा जा रहा है। निरंतर यानी हर एक साल पूछा जा रहा है और कुछ अलग अलग फॉर्मेट पे दिया जा रहा है। जैसे एक दूसरा फॉर्मेट में आपको लिख दो x पे पावर 7 + 1/x पे पावर 10। अब ये थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर विचलित करने के लिए, डिविएट करने के लिए दिया गया। पावर अलग अलग है बट इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या दिया गया है? 2। तो यहाँ से भी आप एक कंक्लूजन निकालेंगे कि x = क्या होगी? 1 होगी। अदरवाइज और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आज का ये पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड केस था। आप इसको बढ़िया तरीके से वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। स्टैंडर्ड केस 1, जिसमें 2 नंबर्स हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल है, एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल है और दोनों का सम यानी योग किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो कंक्लूजन आपका ये निकलेगा कि x = 1 होगा। उसी तरह अगर x पे अलग अलग भी पावर्स दे दिए जाएं बट ये स्ट्रक्चर मेंटेन किया जा रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? रेसिप्रोकल है और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि x = क्या होगा? 1 होगा। और एक और केस में जो आपको लास्ट एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, a/b
प्लस बी बाई ए, ये क्वेश्चन के तौर से आप लिख लेंगे कि इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए 2 के बराबर है। क्वेश्चन ये हमारे से पूछा गया था कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगी। तो आप यहाँ से देखें a बाई बी को अगर नंबर मान लिया जाए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, भिन्नों के रूप में है, फिर भी हम इसे मान सकते हैं कि a किसके बराबर है, x के बराबर। तो b बाई ए जो होगा वो 1 बाई x के बराबर होगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि a बाई बी का उल्टा b बाई ए है और इन दोनों का सम किसके बराबर है, 2। तो यहाँ से ऊपर वाले जो केसेस आपको दिए गए हैं उससे आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ये निकालेंगे कि a बाई बी हमारा किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू आगे मतलब कोरिलेट करें तो हमें ये मिलेगा कि a बराबर क्या है, b। और a और b जब दोनों वैल्यूज बराबर हैं, चाहे जो भी हो, तो उनका डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन और भी याद आ रहा है जो मैं आपको शेयर करूं। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था। m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4, और यहाँ से कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन जो अराइज किया गया था वो ये था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 का क्यूब। अब थोड़ा सा इसमें रीजनिंग लगाएं। मैं इसको स्टैंडर्ड केस इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि ये कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के अलावा लॉजिक यानी रीजनिंग पे भी बेस्ड है। तो अब आप देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम करने वाली चीजें हैं, जो नए तरीके से आपसे पूछा गया, एक जगह m दी गई और दूसरी जगह आपको क्या दिया गया है, m माइनस 2 दिया गया है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे मैं करता हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। मैं ये मान लेता हूं कि m माइनस 2 हमारा x के बराबर है। तो मैंने क्या मान लिया भैया कि m माइनस 2 हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अगर m केवल लिखना होगा तो हम लिख देंगे x प्लस 2, यानी m के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2। अब इस कंडीशन पे आप आ जाइए। कंडीशन हमारा क्या है, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 4। तो इसके बेसिस पे आप क्या लिखोगे बाबू, m के जगह पे हम लिख देंगे x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 की जगह पे लिख देंगे 1 बाई x, और दैट इज इक्वल टू क्या है, 4। और आगे इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो 2 है उधर जाके 4 में से माइनस होगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपके पास क्या बचेगी, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2। और ये आने के बाद आई थिंक आप सभी कंक्लूड करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन x अगर 2 है तो हम कंक्लूड ये करेंगे कि x बराबर हमारा क्या होगा, 1। और x बराबर अगर 1 है, x हमने किसको माना था, m माइनस 2 को, तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m माइनस 2 हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब जहाँ जहाँ m माइनस 2 आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन का, m माइनस 2 की जगह पे 1, 1 पे पावर 3, 1 अपॉन 1 पे पावर अगेन 3, और ये दोनों वैल्यूज ऐड होके 2 आपको आंसर। तो ये मैंने 2 केसेस आपको बताया। पहला केस जो लास्ट ईयर ही शायद पूछा गया है, ये बहुत पहले पूछा गया था। और जहां तक मैंने अभी आपको बात कही, मॉडल एग्जामिनेशन, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं आजकल वो मॉडल एग्जाम हो रहे हैं। पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपसे ज्यादातर पूछी जा रही है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस प्लान के तहत अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, और कहां-कहां पे कौन-कौन सी चीजें जो टिपिकल है उसको आपको कितना जल्दी प्लग करते हैं, प्लग यानी तोड़ते हैं, जो टिपिकलिटी है उसको वहां से अनरेवल करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान जरूर रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट जो आपका केस है वो है जस्ट उसका ऑपोजिट। मैंने पहले वाला जो केस था आपका वो +2 में था, ये आपका जो केस है वो -2 पे। तो आप यहाँ से देखें, अगर पिछले केस को अगर आप भली भांति समझ रहे हैं तो यहाँ से आपका कंक्लूजन सीधा सीधा ये रहेगा कि x इज इक्वल टू क्या होगी, -2। यानी कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल है और दोनों का सम किसके बराबर दी गई है, -2, जहाँ पे x कोई नॉन जीरो नंबर है। तो ये तभी संभव होगा जब x के जगह पे हम क्या पुट करें, -1। दूसरा एक सपोर्ट में
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आप ही लोगों में से कोई ऐसा होता है कि बोलता है नहीं सर ये समझ में नहीं आया। तो इस चीज को थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे दो एक्सपेंशन लिख रखा है, जो आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा हूँ मैंने। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा वो एक्सपैंड होकर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, और x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपैंड होकर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। नाउ अगर जो कंडीशन दी जाए, एक्चुअली अलजेब्रा में या किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कोई कंडीशन दी जाती है जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं, उस इनपुट के आधार पे हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट यानी हमें क्या निकालना है, और इनके बीच में एक रिलेशन जो होता है वो हमें अपने मन से चूज करना था। यही हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि व्हाट इनपुट हैज बीन गिवन, व्हाट आउटपुट वी वांट, एंड द थिंग इज दैट फॉर यू, यानी जो भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए एक ही टास्क होता है कि आप उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है झट से लिखें और झट से आंसर करें, बस यही आपका काम होता है। तो अगर हम कंडीशन को सॉल्व करें, तो कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगी -2, और आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2x, और अगर हम सभी को एक साइड लेके आए तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, और ये एक्सपेंशन आपको राइट हैंड पोर्शन में अपर वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो भैया मेरे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x प्लस 1 कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पे 0 होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी रहेगा कि x प्लस 1 भी किसके बराबर होगी 0, और x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -1। दिस इज इंपॉर्टेंट वन आल्सो। नाउ तो इस प्रूफ से आपको ये वेरीफाई हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। इसी की तरह आप दूसरा वाला यानी पिछले वाला जो है वो भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर सपोज किया जाए कि दे गिव यू कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a कोई संख्या है जो शून्य के इतर है, शून्येतर है, और कंडीशन ये है कि a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो -2 हमारे यहाँ पे था वो किधर आ गया है, +2 की तरह आ गया। और हमारे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि a पे पावर 1000 प्लस 1 अपॉन a पे पावर 999, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे ख्याल से आप झट से आंसर इसका करेंगे विद इन सेकंड्स, जो बात मैंने कही आपको यहाँ पे इस सेक्शन में आप विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ से अगर हम कंडीशन को थोड़ा सा अपने नॉलेज यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 अपॉन a कैन बी रिटन एज इक्वल टू -2, और अगर a प्लस 1 अपॉन a -2 है तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा ये आएगा कि इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1। ना दो बातें यहाँ पे और भी हम सीखेंगे, a के जगह पे अगर -1 है और उस पे पावर ये जो है वो हमारा 1000 है। थर्ड केस जो हमारा अलजेब्रा का है उस पे आप ध्यान देंगे, पिछले जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c, ये कंडीशन दी गई है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि a इज इक्वल टू b इक्वल टू c होगी, जहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। इसी केस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल्स के टर्म्स में लिखना है यानी विलोमों के पद में 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाए 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, और इसमें भी आपको कंडीशन ये दी गई है कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारा कंक्लूजन यही होगा कि x और y और z तीनों की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपस में इक्वल होगी। और ये जो भी चीज आपको मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। आपको शायद मैंने ये बताया था कि आप इस चीज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये कहाँ से आ रहा भाई, ये इस केस से आ रहा है। आप ध्यान देंगे इस पे मैंने ab bc और ca को एक साइड कर दिया, और अगर आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता,
और ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा, इसको मैं आगे नीचे डिटेल में और लिख दे रहा हूँ। फिलहाल अभी आप ये बात जानिए कि अगर हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए है, तो हम इसे एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। नाउ और आपको मैंने रियल नंबर का केस बताया था कि जब भी रियल नंबर पे स्क्वायर रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे तीनों नंबर रियल नंबर होंगे यानी वास्तविक संख्याएं होगी, और इसके अनुसार आप अब लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और सिमिलरली c माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, और इन तीनों को कंबाइन किया जाए, एक साथ लिखा जाए, तो हम लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c। तो ये डिटेल जो मैं आपको शायद पिछले वीडियोस में मैंने डाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, आप एक बार जरूर देख लेंगे उसको। यहाँ जो कंडीशन आपको मिल रही है, ये दोनों कंडीशन एक जैसे हैं और ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। ये कंडीशन के साथ साथ क्वेश्चन भी है और ये एज इट इज पूछे जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऑप्शंस क्या होंगे, तो उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखेगा या फिर इस तरीके से दिखेगा। इज इट क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपने इस स्क्रीन पे। पहला कंडीशन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दूसरा जो है इसी के जैसा है, बस केवल यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर के जगह पे a b b c और c। तो आपको ये दोनों कंडीशन देके पूछा ही जाएगा कि आखिर a b और c में क्या रिलेशन होगा, और ये दोनों ही क्वेश्चन 2014 और 2015 के एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने इनको सेलेक्ट किया वहां से कि आगे इन फ्यूचर ये आपसे रिपीट किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सीखें कि ये आखिर हमें क्या इंप्लीकेट कर रहा है, किस चीज की ओर हमें ले जा रहा है। अगर हम इसे एक्सपेंड करें यानी लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्मूले के अनुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c, और ये बराबर होगा थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर सभी चीजें एक बार है, और यहाँ पे हर एक चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3 बार है। तो यहाँ से कंक्लूड आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 यानी इस वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने दिया जाए, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये पूरा पोर्शन उधर अगर जाए तो 3 बार में से एक बार माइनस होगा। आप ऐसे समझे कि 3 बार ए स्क्वायर है, उसमें से ए स्क्वायर एक बार माइनस होगी, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर 3 बार बी स्क्वायर में से माइनस होगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और सिमिलरली सी स्क्वायर 3 बार सी स्क्वायर में से माइनस होगा तो 2c स्क्वायर। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसके पहले जो मैंने आपको केस बताया, जो कंडीशन लिखा था मैंने, वो बिल्कुल एज इट इज आ रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर हो गया ab प्लस bc प्लस c, और इसके बेसिस पे आपका जो कंक्लूजन था यानी जो रिजल्ट हमारा हमें लिखना है वो ये है कि अगर ये कंडीशन आपके साथ होगी तो आप इसके बेसिस पे लिखेंगे a बराबर b बराबर c। जो नीचे वाला केस मैंने आपको लिखा है ये बिल्कुल इसी की तरह है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करना है, यहाँ पे 3 बार ए बी बी सी और सी ए है। तो अगर आप ऊपर वाली चीजों को जो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है और आपको 100% समझ में आ रहा होगा अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं, तो बस केवल आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे अपने माइंड में अगर कैलकुलेट करो तो मेरे पास यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और प्लस का ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c है। तो ये जो प्लस है उधर जाके क्या होगी माइनस, यानी ये किसमें से माइनस होगा, थ्राइस यानी 3 टाइम है ab bc और ca, जिसमें से 2 टाइम ab bc और ca यहाँ से माइनस होगा। तो केवल आपके पास बच जाएगा ab
प्लस बी सी प्लस सी। और बाकी का काम आपको ये करना है कि इस प्रकार की कोई भी कंडीशन अगर आपको देखनी है, देख लेते हो अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ से कंक्लूजन ये होगा कि ए बराबर बी बराबर सी। इसी टॉपिक पे यानी इसी जो मैंने केस आपको बताया उसी का एक एप्लीकेशन मुझे दिखा था बहुत पहले। क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके, मॉडिफाई इन द सेंस कि क्या फॉर्मेट हो सकता है। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 25 और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आपकी दी गई है 5√3। आप इन नंबर को थोड़ा सा कोरिलेट करें तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, √3। इसलिए मैंने इसके बेसिस पे ये फॉर्मेटिंग की। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका जो होगा वो किसके बराबर है, k स्क्वायर के बराबर, और a प्लस b प्लस c आपकी जो है वो किसके बराबर है, k√3 या √3 के, कुछ भी लिख सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे जो k है हमारा सॉरी, यहाँ जो हमारा k है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर हमारा कैसा नंबर होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 से हटकर कोई संख्या होगी। और ये जो फॉर्मेट है उसके साथ यानी k के साथ सेकंड फॉर्मेट में हमारा क्या मल्टीप्लाइड होगा, तो √3 मल्टीप्लाइड होगा। नाउ अब इससे हमें क्या रिलेशन मिला, तो मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में आप जब पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि भैया एक जगह a प्लस b प्लस c दी गई है और दूसरी जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको स्क्वायर करने की एक इनिशिएटिव हमारे दिमाग में आएगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर किया, बट a प्लस b प्लस c आपका क्या है यहाँ पे, √3 के, तो यहाँ भी हम √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो एक्सपेंड होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc और प्लस c। बराबर में हम क्या लिख सकते हैं भैया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये जो वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हमारा क्या है भैया, k स्क्वायर। तो ये जो k स्क्वायर है वो उधर जाके क्या होगा, माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 2ab प्लस bc प्लस ca और 3k स्क्वायर में से k स्क्वायर माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगी, 2k स्क्वायर, और यहाँ से 2 और 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू क्या बचा, k स्क्वायर। तो ab bc और ca भी k स्क्वायर के बराबर है, और उधर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर भी हमारा इसके बराबर दिया गया है, k स्क्वायर के बराबर। ये हमने फाइंड आउट किया स्क्वायरिंग करके, और ये हमें गिवन है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे कंक्लूजन हमारा यही होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो ab bc प्लस ca, और अगर ऐसा कोई कंडीशन होगा, बाकी की बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, यहाँ से आप कंक्लूड ये करेंगे कि a बराबर b बराबर क्या होगा, c। फोर्थ केस हमारा जो है ये कंडीशन, पहले इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं बता दूं कि बहुत रेयर और रेयरेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं ना। मेरा चूंकि बताने का क्रम है, पढ़ाने का क्रम है, तो मैं एक एक बात आपसे क्लियर कट कर लूं जहां तक मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, तो पहला जो मुझे ये दिखा, फर्स्ट टाइम मुझे ये किसी पेपर में देखा था जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट इन फ्यूचर ये पूछा जा सकता है, तो जानकारी बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि एसएससी के एग्जाम्स में अब थोड़ा सा टिपिकलिटी भी लाने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर इसको रिपीट करेगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन ये दिया गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 है, तो आपको ये बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 0 होगा, तो कोई भी बता सकता है आप आसानी से।
मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 दिया जाए या x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या दिया जाए 2, यानी इसी चीज को दो तरीके से दिया जा सकता है और कंडीशन आपसे और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। ये इसका पहला केस है। तो इस बात को हम कैसे आगे करेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x प्लस 1/x का √2 है जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि ये या फिर ये दोनों में से कोई एक गिवन होगा और उसको आगे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको गिवन नहीं होगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको स्टेप से डिविएट करेगा। तो आपका पहला काम ये होगा कि आप इसका स्क्वायर करेंगे और जैसे ही स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। a प्लस b के होल स्क्वायर के टर्म्स में ये टूटेगा और इधर आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगी x² प्लस 1/x² इक्वल टू 0। नाउ इस पर्टिकुलर केस से एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रिवर्स वे में भी पूछा जाएगा। आजकल YouTube पे सभी लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बहुत लोगों का वीडियो भी देखा, ये कोई रिपीट नहीं कर रहा है या फिर इसको इस तरीके से नहीं बता रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा एक स्पेशल केस भी है कि मैं इसको अपने नजरिए से कैसे देख रहा हूं। रिवर्स वे का मतलब कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि x प्लस 1/x नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1/x नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर है 0, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि x प्लस 1/x क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे। तो 4 ऑप्शन को अभी मैं भूल रहा हूँ, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बस केवल 2 कंडीशन दी गई है कि x प्लस 1/x जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x² प्लस 1/x² किसके बराबर है 0। तो आपको ये बताना है कि x प्लस 1/x किसके बराबर है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक क्लास 10th के बच्चे की तरह सॉल्व करें जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती है उस स्टेज पे, कि भैया जो चीज हमें निकालनी है, यानी हमें निकालना क्या है x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या a। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी x² प्लस 1/x², इसके अलावा तो मिलेगा नहीं, तो यानी हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और स्क्वायरिंग करने के बाद यानी वर्ग करने के बाद x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा a²। अब कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन हमारा ये दिया गया है कि x² प्लस 1/x² किसके बराबर है 0, यानी इस पूरे के जगह पे हम क्या पुट अप कर सकते हैं 0, और जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो केवल बच जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच a²। तो अगर किसी चीज का स्क्वायर 2 के बराबर है तो यहाँ से a बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √2, बट चूंकि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिया गया है। ये दोनों ही केसेस में वैलिड होगा, यानी x प्लस 1/x आपकी प्लस √2 भी हो सकती है और माइनस √2 भी हो सकती है। हालांकि माइनस √2 का केस अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आप सारे ऑप्शन खोल के रखेंगे, यानी कंडीशन हमारा ये होगा कि x प्लस 1/x नॉट इक्वल टू 0, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 1/x किसके बराबर होगा, तो आंसर आपका या तो प्लस √2 होगा या फिर माइनस √2 होगा। ठीक, उसके बाद इसी को और आगे अगर इनहेंस किया जाए, ये तो मैंने रिवर्स केस बताया आपको, पहले तो स्ट्रेट बताया फिर उसके बाद रिवर्स केस। अब इसके एप्लीकेशन कैसे होंगे, इसके एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, छोटा सा क्वेश्चन मैं अरेंज कर रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जाए कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू √2 है और आपको ये वैल्यूज बतानी है a पे पावर 4 या a पे पावर 8, a पे पावर 12 प्लस a पे पावर 16 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है, ये मैंने अपने मन से लिया है।
जस्ट आपको दो बातें मैं मुझे बतानी है, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो राइट हैंड पोर्शन जो मेरे सर के ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड पोर्शन में ये कंडीशन मैंने लिख रखा है, एमआई भी लिख रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। x प्लस 1/x रूट 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 0, जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब आगे अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, यानी आगे की बात बनाई जाए, भैया एक तरह से हमारे पास कोई चीज थी, हमने यहाँ पे रिजल्ट पा लिया, और आपको आगे क्या इंप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें, यानी इससे निष्कर्ष और क्या निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि x स्क्वायर 0 के साथ गुना होकर 0 देगा, और x के पावर 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1। अब अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, मैंने रियल नंबर के बारे में बताया था कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी स्क्वायर का मतलब उस पे पावर कोई भी अगर इवन हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि x पे पावर 4, यानी 4 एक संख्या है, इवन है, यानी सम संख्या है, और x पे पावर 4 होने के बाद भी ये किसके बराबर आ रही है, -1। इससे हमें ये समझ लेना है कि अगर हमारे से पूछा जाए कि x क्या होगा, तो अगर आप +1 +2 पढ़े हो बढ़िया से, तो आपको याद होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी, यानी 1 का घनमूल या -1 का घनमूल। तो उसी तरह हम -1 का यहाँ पे कौन सा मूल निकालेंगे, चौथा मूल यानी 4th रूट, जो कि एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या आएगी। इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस बाद में कर लेंगे। फिलहाल अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये कंडीशन है, तो इस बात को हम आगे बढ़ा के x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1। और अगर आपसे कोई जबरदस्ती करे हुई है x की वैल्यू क्या है, तो इन दैट केस आप बोल देंगे कि x एक इमेजिनरी नंबर है। आगे 11th की जो क्लास में स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, हालांकि ये आपको जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ये सीखना है ना। तो दो इंप्लीकेशन आपके पास आए इसके अलावा, x प्लस 1/x रूट 2 है, तो पहला इंप्लीकेशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके बराबर है, 0 के बराबर। दूसरा ये कि x पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये मेरा सेकंड इंप्लीकेशन है। और तीसरा इंप्लीकेशन x पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये हमारा तीसरा इंप्लीकेशन है, तीसरे पे भी ध्यान देंगे। तो तीसरे इंप्लीकेशन को अगर मैं यूज करूं, तो क्यों यूज करूं, अगर क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी पावर्स दिए गए हैं वो सारे 4 के मल्टीपल हैं, यानी 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। और इस कंडीशन पे आप झट से ये लिख देंगे कि अगर a + 1/a रूट 2 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि a पे पावर 4 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0, या a पे पावर 4 इक्वल टू -1। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जैसा मैं समझ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है। तो इसलिए मैंने उधर वाला पोर्शन आपके लिए डिलीट नहीं किया कि आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके आसानी से पुनः देख लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा मेन जो कोर थीम है, जो हार्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि a पे पावर 4 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो a पे पावर 4 इक्वल टू अगर -1 है, बाकी का काम आप कर सकते हैं, जैसे a पे पावर 4 है तो इसके जगह पे हमने -1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे a पे पावर क्या है, 8, तो हम इसे लिख सकते हैं a पे पावर 4 का स्क्वायर। 12 को लिख सकते हैं a पे पावर 4 का क्यूब, और 16 को लिख सकते हैं a पे पावर 4 पे पावर 4, और +1 हमारे। मैंने यहाँ पे वैल्यू अभी पुट कर दिया, आई अगेन रिपीट, -1, और यहाँ पे -1 पे पावर आपका 2 होगा, इधर -1 पे पावर आपकी 3 होगी, और इधर -1 पे पावर आपका 4 होगी, और +1। आगे का काम अगर आप करना चाहें तो -1 पे पावर अगर इवन सम संख्या है यानी 2 है तो पॉजिटिव होगी, -1 पे पावर अगर ऑड है तो ये -1 होगा, और फिर -1 पे पावर 4 है तो ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगी, और +1। तो आपका क्या हुआ भाई,
-1 + 1 ये दोनों कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो केवल आपके पास क्या बचा? क्वेश्चन क्या था इससे हमें कोई मैटर नहीं करता। आप एक क्वेश्चन से क्या सीखते हैं दैट मैटर। तो आपको ये ध्यान रखना है x + 1/x √2 है, तो x² + 1/x² 0 के बराबर होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा x पे पावर 4 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। और तीसरा x पे पावर 4 क्या लिख सकते हैं? -1। इन तीनों इंप्लीकेशंस को याद रखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन डिस्कशन का हमारा सेशन होगा उस पर मैं और इस पे एक बात और इस पे डिस्कस करूंगा।